विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी थर्सडे को अपलोडेड वीडियो देखी होगी जो मैंने फ्राइडे के सेशन के लिए अपलोड की थी, उसमें मैंने बिल्कुल कहा था कि निफ्टी के अंदर मुझे एक फॉल लगता था, जबकि हमने 2 दिन के अंदर निफ्टी में एक बहुत बड़ी अपसाइड की मूव देखी। तकरीबन लो से 3 to 350 100 पॉइंट्स की एक रेंज देखी अपसाइड पर। उसके अगले दिन भी हम 100 पॉइंट ऊपर गए, लेकिन वहां से सडन फॉल तकरीबन ये मान के चलिए हाई से 350 पॉइंट्स फिर से। तो जहां हमारी सपोर्ट बनती है अब नीचे के लिए 14,335, ये एक पहली सपोर्ट होगी, और दूसरी सपोर्ट है 14,280। ये 25 जनवरी के लिए मैं सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। अगर निफ्टी ने 14,280 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप ये मान के चलिए हम कम से कम फर्दर 300 पॉइंट्स और मार्केट के अंदर खो सकते हैं। बहुत क्रूशियल सपोर्ट बचती है नीचे की। निफ्टी वीक है और ये निफ्टी पहले से ही वीक चली आ रही है। आप देखिए, हमने यहां से जब एक क्रॉसओवर नीचे का दिया था तो हम कंटिन्यूस वहां से नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। यहां पे जो फ्लैट पोजीशन आप देख रहे हैं, ये एक अप मूव थी जो 2 दिन में हमें देखने को मिली। अगर मैं आपको दिखाते हैं, देखिए बैंक निफ्टी इस कैंडल से वीक हो गई थी। ये 2 दिन का हमने जो आगे अपसाइड की मूव देखी, देखिए जितना चले 2 दिन के अंदर ही उससे ज्यादा हमने नीचे क्रॉस कर दिया। तो नजर रखिएगा 14,280 या 270 पर। इसके नीचे क्लोजिंग आने पर बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो कंटिन्यू हो सकता है 13,800 तक। 500 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो कॉशियस होकर ही ट्रेड लीजिएगा। निफ्टी में मेरा व्यू पहले से ही 600 कॉल को बाय करके मैं फ्यूचर सेल करने की बात कह रहा था, और मेरे जिनसे बात होती है और उनको मैंने ये टारगेट्स एडवाइस भी किए हुए थे, और एक टाइम हमें पहले भी अच्छे प्रॉफिट जनरेट हुए थे, लेकिन वो सारे प्रॉफिट्स हमारे वॉश आउट हो गए थे। लेकिन फिर से हम उतने ही प्रॉफिट में आ गए हैं। तो कुछ पोजीशन हल्की करने की सोचेंगे अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो। एक बार हो सकता है कि हम 14,280 पर एक्सपोर्ट लें। चलिए, ये तो ओपनिंग और उसकी बात की ट्रेडिंग पर डिपेंड करेगा, लेकिन निफ्टी जब तक 14,500 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तो हम तब तक अपना होराइजन अपसाइड पर शिफ्ट नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कहती है? देखिए, बैंक निफ्टी में भी देखिए ये मेरी सपोर्ट हर बार काम करती है। देखिए मैंने क्या कहा था कि हम अगर बैंक निफ्टी ने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करी तो यहां तक गिर सकती है। देखिए ये ट्रेंड लाइंस मेरी पीछे से काम करती हुई आ रही हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये मेरी टेरिटरी थी, और जो मैंने कहा था कि अगर मैंने पिछली वीडियो में यह भी कहा था कि आप यहां से पुट बाय करके भी फ्यूचर बाय कर सकते हैं जो लॉन्ग में रहना चाहते हैं। लेकिन मैंने लॉन्ग में अपने लिए बिल्कुल मना किया था कि मैं लॉन्ग में पोजीशन कैरी करना पसंद नहीं करूंगा जैसे हालात हो रहे हैं। मैं शॉर्ट पसंद करूंगा अगर मेरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है। तो थर्सडे के सेशन में ही इसी के ऊपर हमने क्लोजिंग ली थी, उसके बाद हम फ्लैट खुले और वहीं से एक सडन फॉल। और देखिए क्लोजिंग कहाँ मिली, जो मेरा सपोर्ट लेवल है। अब अगर हमने ये ब्लू लाइन या ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी तो आप निफ्टी के अंदर फर्दर
पहले तो आप ये मानिए 600 पॉइंट्स का एक फॉल दिखेगा आपको, और 30,300 अगर क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस हो गया नीचे की तरफ तो बहुत बड़े फॉल की तैयारी होगी, जिसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी बात हम केवल अपनी इस स्पोर्ट की करेंगे। मंडे के सेशन में अगर नीचे खुले तो आप ये मान के चलिए कि 1000 पॉइंट का एक शॉर्ट साइड पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो कॉन्शियस होके ही कोई सी भी तरफ की आप अपने मन से कोई भी पोजीशन कैरी करना चाहते हैं तो हैजिंग जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने मेरे 2127 के टारगेट्स थे, थर्सडे के सेशन में ऑलमोस्ट वहाँ तक गया था। उसके बाद अगले दिन थोड़ा सा नीचे से एक डाउनफॉल देखा गया और ये गैप भी फिल हो गया, जो हमेशा गैप फिल होना बनता है वो भी फिल हो गया, और हमने लो लगा दिए 2040 के। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था तो कि आप इसको हैजिंग के साथ बाइंग पोजीशन में भी रह सकते हैं, क्योंकि अच्छी क्लोजिंग आई थी। वो मैं अभी भी कायम हूँ। 2020 के ऊपर जब तक ये प्राइस है आप बाइंग में रह सकते हैं। ये रिलायंस है, छोटे मोटे डाउनफॉल दिखाता है, लेकिन अप मूव भी इसकी ऐसे ही आती है। और इसके रिजल्ट्स भी थे सैटरडे के फ्राइडे के सेशन में। मुझे पता नहीं है कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, वो मैंने अभी एनालाइज नहीं किए। मैं उनको देखे बिना ही आपसे बात कर रहा हूँ कि 2020 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है मैं इसमें बाइंग में रहना ही पसंद करूँगा, शॉर्ट करने की गलती नहीं करूँगा। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक बिल्कुल बेरिश हो चुका है, और मैंने कहा था कि 1460 का ब्रेक होता है और 1455 भी तोड़ देता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन लीजिए बिल्कुल 1470 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे 1400 तक के टारगेट दिखते हैं, तो लॉन्ग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट करिए। अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल 15-20 मिनट देखिएगा, शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। अच्छा बड़ा डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकता है, 1400 तक के टारगेट आ सकते हैं। इंडस बैंक भी वीक हो गया है, और देखिए मेरी नीचे की सपोर्ट थी 893, जो मैंने कहा था कि यहाँ तक गिर सकता है, गिरा और क्लोजिंग बिल्कुल उसी पॉइंट पर आई है। अब एक प्राइस बनता है 870। अगर गैप डाउन ओपन होता है और 870 के नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो आप मान के चलिए कि हम 810 तक के टारगेट आपको स्क्रीन पर दिख सकते हैं शॉर्ट साइड पर। लॉन्ग को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, लॉन्ग करिएगा 940 के ऊपर क्लोज होने पर। HDFC, देखिए HDFC में 2 दिन की क्लोजिंग बिल्कुल लाइन के ऊपर आई है। ये जो मेरी एक ऊपर की रेजिस्टेंस है, और पिछले 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन 6 दिन मान लीजिए, पिछले 6 दिन लगातार इसने इस रेजिस्टेंस को छुआ है, लेकिन क्लोजिंग हमें ऊपर नहीं मिल पा रही। केवल इस दिन को छोड़ दें तो अगले दिन हम नीचे ओपन हुए, तो इसलिए बाइंग बनती नहीं थी। इस लाइन को जब तक टच करती है मैं कभी बाई सेल की एडवाइस नहीं करता। मेरा हमेशा कहना होता है कि जो मेरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, जिस दिन स्टॉक का प्राइस उस लाइन को ना छुए, गैप अप खुले या गैप डाउन खुल के क्लोज हो जाए, तो आप उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे गैप डाउन खुला और देखिए नीचे ही क्लोज हुआ, तो बिल्कुल आप इसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं HDFC में भी। और वीक क्लोजिंग आई है, स्टॉप लॉस होगा आपका 2850 का। मुझे एक बार इसमें 2460 के टारगेट आने की संभावनाएं काफ़ी बनती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की बहुत वीक क्लोजिंग आई, और मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला है कि अगर इसने 1845 ब्रेक कर दिया तो बिल्कुल आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल इसने क्लोज किया, 1837 की क्लोजिंग आई है। स्टॉप लॉस रखिए 1885 का। नीचे ओपन हो तो बिल्कुल शॉर्ट करिए। टारगेट 1770 के टारगेट आपको दिख सकते हैं, लेकिन जो पीछे से पोजीशन शॉर्ट पर कैरी करते आ रहे हैं वो कंटिन्यू करिए, और जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो ओपनिंग का देखते हुए
तब शॉर्ट साइड पे पोजीशन लें। आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल वीक हो चुका है और सपोर्ट पे खड़ा है 535 में। अपनी पूरी वीडियोस में बोलता हुआ आ रहा हूं कि 535 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है मैं इसमें बेरिश नहीं होऊंगा। अगर मंडे हम नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल 545 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करिए, टारगेट होंगे 515 के। एक्सिस बैंक वीक हो चुका है, 680 के ऊपर क्लोजिंग तो हमें नहीं मिली, लेकिन गैप डाउन खुले और अपनी 3 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ एक्सिस बैंक 645 तक पहुंच गया। तो 665 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अगर नीचे ओपन होते हैं तो 620 के टारगेट होंगे। और जो शॉर्ट में जिनको मैंने बताया था और जिन्होंने पोजीशन बनाई वो अपनी शॉर्ट को पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन हैजिंग को इन्वॉल्व जरूर रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए वीक हो गया और मैंने क्या कहा था कि यहाँ से अगर ये नीचे गया तो हम 265 या 270 तक के टारगेट्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब ये स्टॉक कह सकते हैं कि हम वीक क्लोजिंग दी है तो बिल्कुल आप शॉर्ट में रह सकते हैं। 290 ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 292 का। उसके स्टॉप लॉस के साथ बेयरिश ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन कैरी करिए। स्टॉप लॉस 270 टारगेट 269 या 270 के हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, निफ्टी और निफ्टी बैंक के। और मेरा मानना है कि अगर आप 25 जनवरी के सेशन को एनालाइज करेंगे मेरी इस वीडियो के साथ, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।